आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो सोलर प्लेट वर्किंग कैसे करती है। सोलर प्लेट के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उत्पन्न कैसे करते हैं, ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए इस टॉपिक में और इसको सीखते हैं। और इससे हमारे सिलेबस में या हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम फोकस रखेंगे। हमारा मेन जो आज इस वीडियो का जो प्रोसेस रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि ये सोलर जो प्लेट होती हैं इनके वर्किंग प्रोसेस होते हैं, उससे हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, वो रहेगा। तो आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए और हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सोलर जो प्लेट होती हैं वो एक उपकरण होता है, ठीक है। वो एक उपकरण होता है, उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। ये हमारी डिवाइस मतलब सोलर पैनल। सोलर पैनल हमारी जो सनलाइट को सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। सिंपल ये है। और ये पूरी जो प्रक्रिया होती है इसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या इस पे ये आधारित होती है। अब इसमें जो सिलिकॉन की सोलर सेल होती हैं, उन सेल जो सोलर सेल होती हैं उनको जोड़ के एक पैनल बनाया जाता है। आपने देखा होगा पैनल में वाइट वाइट कलर की लाइंस होती हैं, है ना। तो वो लाइंस एक सेल को रिप्रेजेंट करती हैं और ऐसे बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़कर एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है। और ये सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, आप इसको याद रखना है, ये सिलिकॉन से बनाई जाती है और कई सोलर सेल को जोड़कर पैनल बनाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को डीसी उत्पन्न करने का कार्य करता है और इसको हम सोलर पैनल बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, यहां से सिलिकॉन के बारे में पूछा जाता है। तो सिलिकॉन में आप दो तीन चीजें आपकी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका सिंबल को आप याद रखिए कि सिंबल हमारा ये है, ठीक है। इसका नाम सिलिकॉन है और इसका एटॉमिक नंबर और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो विन्यास है, इसमें न्यूक्लियर हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ये आपको याद रखना है। ये दिखता कैसा है, जो आपका सिलिकॉन जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से हमको सोलर प्लेट बनाई जाती है, ये दिखता कैसा है, ये आप इस तरह से दिखता है। ये चमकीला टाइप का होता है और ग्रे, गहरा ग्रे कलर होता है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये आता है कि जो सिलिकॉन है इसका जो एक रासायनिक एलिमेंट है, सिलिकॉन है वो एक रासायनिक एलिमेंट है, ठीक है। इसका हम प्रतीक की अगर बात करें तो इसका प्रतीक हमारा SI है, इसका परमाणु क्रमांक हमारा 14 है और ये पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद ये दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला एलिमेंट तत्व है, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है। इसको रेत और कोबाल्ट के रूप में हम SiO2 हम लिखते हैं, ठीक। इसके हम बेसिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। आप इधर आपने गुण है, इधर उनके मान है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका 14 है। एटॉमिक वेट की अगर बात करें 28.09 है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर इसके ग्रुप की बात करें तो ये 14 है और कार्बन फैमिली का लिया है, ठीक है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लेता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। MCQ में आपसे ये पूछता है, ठीक है। MCQ में ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। बाकी डेंसिटी से आपको रखना है और इसका कलर आपको जरूर रखना है। ये गहरा ग्रे टाइप का कलर होता है और इसमें एक चमक रहती है, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा था, इसमें धात्विक चमक रहती है,
ये इसका सिलिकॉन की बेसिक प्रॉपर्टी है, वो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट है इसका जो सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास किया गया है सिलिकॉन का, तो इसमें आपको 14 है, 14 को अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे बाहरी जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाहरी सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है और यहां से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, काउंट करेंगे तो आपको 14 मिलेगा और बाहरी सेल में हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो हमें सोलर पैनल बनाने के लिए इसको हमने यूज किया, तो उसके रीजन क्या क्या रहे। देखिए, सिलिकॉन जो मटेरियल है, एलिमेंट है, इसका जो गैप बैंड है ना तो वो बहुत कम है और ना ही बहुत अधिक है। आप इसको याद रखेंगे कि न तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इस एलिमेंट में टेम्परेचर को हम बढ़ा के या ड्रॉप करके इसकी कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब बदला जा सकता है, या बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स कंपोनेंट बनाने के लिए ये परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये परफेक्ट बनाती है, यही इसकी जो क्वालिटी है, गुड है सिलिकॉन का, क्योंकि इसमें जो बेंड गैप है न तो वो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है, तो इसी वजह से इसको टेम्परेचर बढ़ाने से या ड्रॉपिंग करने से इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यही इसकी प्रॉपर्टीज, यही इसका एक गुड इलेक्ट्रॉन्स के लिए परफेक्ट है। ठीक है, यह एक सेमीकंडक्टर है, इसका जो गैप बैंड है वो गैप बैंड से यहां से क्वेश्चन पूछता है 1.12 EV। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सूरज की रोशनी के जो फोटोन होते हैं उनको ये अवशोषित करने के लिए बिल्कुल सही रेंज माना गया है। जो सूरज की रोशनी में जो फोटॉन्स होते हैं उन फोटॉन्स को ये अवशोषित कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के लिए जो इसका गैप बैंड है वो 1.12, ठीक है, वोल्ट है। ये एक अच्छी रेंज मानी जाती है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरज की रोशनी जो होती है इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, इसको सीधे ये बिजली में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब लाइट एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। और जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो बदलने का कार्य करता है, इसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। क्लियर, इसका जो प्रोसेस है, वर्किंग जो प्रोसेस है, उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसका पीएन जंक्शन होता है, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ये डायोड क्या होता है, बीच में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये आप पीएन जंक्शन, आप ये जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, ये इसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसमें जो ऊपरी लेयर बनाई जाती है, आप जो एन टाइप की जो सिलिकॉन देख रहे हैं, ये ऊपरी परत होती है और ये पतली रखी जाती है। इसका भी रीजन होता है, पतली रखने का भी रीजन होता है। और नीचे की जो बॉटम लेयर है, ठीक है, जो बॉटम लेयर है, जो आप पी टाइप के सिलिकॉन देख रहे हैं, पी टाइप के सिलिकॉन है ना, एन टाइप और पी टाइप आपने देखे होंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स के होल बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, जिससे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम ऊपर वाली जो लेयर है, टॉप लेयर है, उसको पतला रखा जाता है, और नीचे वाली जो लेयर है जिसको हम बॉटम लेयर बोल रहे हैं, आप यहां से देख सकते हैं जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, इसको मोटी रखा जाता है। ठीक है, और दोनों को जहां पे चिपकाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो दोनों परतों के जो बीच का जो जंक्शन बनता है वहां पे एक एग्जैक्ट वर्क होता है, वहीं पे असली काम होता है। इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, लाइट यहाँ पे पड़ेगी और ये जो आपने लगा हुआ, ये एक स्ट्रिप टाइप का है, कंडक्टिव स्ट्रिप है। यहाँ पे देखिए ये कंडक्टिव स्ट्रिप है, यहाँ से एन टाइप के सिलिकॉन पे पड़ेगी
और उसके बाद में पीएन जंक्शन से यहाँ से कार्य करेगी, उसके बाद पी टाइप सिलिकॉन, और इस तरह से वोल्ट हमारे को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी। डायरेक्ट हमारे को लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिलेगी। ठीक, अब इसमें एक जो एंटी रिफ्लेक्टिव जो कोडिंग की गई है ऊपर, ये देखिए या तो नीले कलर की जाएगी या फिर काले कलर की जाएगी। जैसा कि आपने इसका सिलिकॉन मटेरियल देखा था, वो कैसा था, चमकीला था, है ना, डार्क ग्रे था, गहरा ग्रे। तो ये क्या करता है कि ये इसके ऊपर जो रोशनी आ रही है, सनलाइट आ रही है, इसको परावर्तित कर देता है। तो ये परावर्तित ना कर पाए, इसीलिए इस पे काली या फिर नीली कोटिंग की जाएगी, जिससे कि रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो, अधिक से अधिक रोशनी को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, अवशोषित किया जा सके। तो क्या होगा इससे कि इससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, करंट अधिक हमको मिलेगा। ये इसका रीजन रहा कि हमें एंटी जो रिफ्लेक्टिव कोडिंग की गई है वो हम इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो, उसको ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाए, अवशोषित कर पाए, और अवशोषित जब ज्यादा कर पाएंगे तो हमारे को इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको अधिक मिलेगी। ठीक है, फिर है आपका ऊपर और नीचे एक पतली पट्टियां लगी होती हैं। आप सोलर पैनल के ऊपर आपने देखी होंगी, बहुत पतली पतली पट्टियां लगी होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं जब सनलाइट के जो फोटोन उसके ऊपर सिलिकॉन मटेरियल के ऊपर जब आके टकरा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट को हमें अपने घर तक लेके आना है। तो उस प्लेट पर पतली पतली पट्टियां बनाई गई हैं, और वो पट्टियां एक बड़ी पट्टी से जोड़ी गई हैं, और बड़ी पट्टी को फिर जंक्शन बॉक्स से जोड़ा गया है, और जंक्शन बॉक्स से फिर वायर के माध्यम से हमको घर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी लेके आना है, लाइट जो उत्पन्न हुई है उसको हमको लेके आना है। तो ये पतली पतली पट्टियां लगाई जाती हैं, इनको हम मेटल कांटेक्ट बोलते हैं या फिर ग्रिड लाइन बोलते हैं। आप इसको याद रखेंगे कि इनको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं, यहां से आप जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके आप पैनल के पार्ट्स देख सकते हैं। आप ऊपर फ्रेम देखेंगे, फ्रेम मजबूती के लिए लगाया जाता है। फिर आपका ग्लास लगा है, ग्लास भी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है ना। फिर आप सोलर सेल्स देख सकते हैं, ये आप इसके जो पीस हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक सेल है, यहाँ से आपका यहाँ तक। ठीक है, ये आपका एक सेल कहलाया जाएगा। ये जो पीस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल ये लगा है, दूसरा सेल ये लगा है, तीसरा सेल ये लगा है, चौथा सेल ये लगा है, पांचवा ये लगा है, छठवां ये लगा है। ठीक है, छह के ये सेल लगे हैं। तो इसमें एक सेल की सीरीज बनाई जाती है, और उनको जिस अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज सप्लाई चाहिए उस अकॉर्डिंग कनेक्ट किया जाता है। जो हम ग्रिड लाइन की बात की थी, आप यहाँ पे व्हाइट कलर की ग्रिड लाइन देख सकते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन कनेक्ट की है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, मतलब जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी तो उसको हमें किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना होगा। तो यहाँ से सबको एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है। जो हल्की ग्रिड लाइन है उनको ये मोटी ग्रिड लाइन से कनेक्ट किया है। फिर इन सभी ग्रिड लाइन को हमने जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा जंक्शन बॉक्स, और जंक्शन बॉक्स के माध्यम से वायर के थ्रू हम अपने घर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके आएंगे, और फिर हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पैनल के, सोलर पैनल के ये कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ये सेफ्टी के पर्पज से बनाए गए हैं, है ना। और नीचे मैंने एक जो ब्लैक सीट लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक सीट यहाँ पे ये सीट लगाइए। तो इस तरह से मेरा पूरा सोलर पैनल वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा, जब सूरज की रोशनी में जो फोटॉन्स के जो कण होते हैं, फोटोन के कण से बनी है, सूरज की रोशनी किससे बनी है, फोटोन के कणों से बनी है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सूरज की रोशनी में फोटोन के कण होते हैं या फोटोन के कणों से बनी होती है। देखिए, जब आप सूरज की रोशनी के बारे में आप जानेंगे, देखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि सूरज की रोशनी में फोटॉन्स के कण होते हैं।
और वो कण जब सिलिकॉन की परत पर या सिलिकॉन के सेल्स पर जो पड़ती है तो फोटोन अपनी जो एनर्जी होती है वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है ना। ये क्या करता है कि सूरज के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सिलिकॉन सेल पे पड़ती है, ठीक है, और सिलिकॉन के सेल पे जब पड़ती है तो फोटोन अपनी ऊर्जा को सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इससे क्या होता है कि हमारे को इलेक्ट्रिक लाइट मिलती है। देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो सिलिकॉन का जो बैंड होता है, अभी हमने जब बात की थी इसकी जब बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद में, तो सिलिकॉन के जो बैंड गैप है वो बैंड गैप इससे ज्यादा ना हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस बैंड से तोड़कर कंडक्टिव बैंड में भेज देता है। ये आपको जरूर याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, इसमें क्या होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, उसकी जगह जो है खाली रह जाने के कारण वहां पे होल बन जाता है, होल बन जाएगा। अब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स का जो होल है जो पेयर जनरेट करने का कार्य करता है? तो इस तरह से यहाँ पे फोटोन जो है हमारे को इलेक्ट्रिक एनर्जी देने लगता है। अब नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पीएन जंक्शन से पहले एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है जिसको हम डिफ्लेक्शन रीजन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें नए होल्स पेयर बनते हैं, नए होल्स के पेयर बनेंगे तो यह फील्ड उन्हें अलग अलग दिशा में धकेलने का कार्य करता है, इनको अलग अलग दिशा में धकेलने का कार्य करेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की तरफ धकेले जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे एन साइड की तरफ धकेले जाएंगे। जो होल्स हैं वो पॉजिटिव तरफ की धकेले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन का फ्लो बन जाता है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन तरफ की ओर चले जाएंगे, है ना, और जो होल्स हैं वो पी साइड की तरफ आ जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की तरफ धकेले जाते हैं और होल्स हैं वो पी साइड की तरफ धकेले जाते हैं। आप ये चित्र से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो होल्स हैं वो आपके एम्प्टी होल्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके पी टाइप हैं तो पी टाइप की तरफ जा रहे हैं, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एन टाइप की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, और ये होता है डिफ्लेक्शन जोन की वजह से, जो यहाँ पे हमने एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड कार्य करता है, ठीक है। इसका जो इंपोर्टेंट है वो आप देख लीजिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य से जो फोटॉन्स निकलते हैं वो फोटॉन सबसे पहले सोलर सेल पर गिरते हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी में जो फोटॉन्स होते हैं वो फोटॉन्स आपके सोलर सेल पर गिरते हैं और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को वो मुक्त कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में बहने लगते हैं, जैसा हमने अभी बात किया था पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। वो हमारा डायरेक्शन का फ्लो बन जाता है और इससे क्या होता है कि डीसी वोल्टेज और डीसी करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा सनलाइट सीधा सोलर पैनल पे बने गिरेगी और सोलर पैनल में पी टाइप और एन टाइप उन दोनों को कनेक्ट किया है, वहां पे पी एन जंक्शन डायोड का कार्य होता है। और पी एन जंक्शन डायोड क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल्स हैं उनको एक सही डायरेक्शन देगा, और जो मेरा सूर्य से रोशनी में जो फोटॉन्स हैं फोटॉन्स की एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ले लेते हैं और वो एनर्जी एक डायरेक्शन का फ्लो बन जाता है और उससे मुझे डीसी वोल्टेज या डीसी करंट मुझे मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सूर्य की जो रोशनी है उसका आप देखिए यहाँ पे ये फोटॉन्स मेरी जो सेमीकंडक्टर जो मेरा मटेरियल है सिलिकॉन है उससे जाके टकराएंगे, ये अपनी एनर्जी को सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी एनर्जी दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा एन टाइप और मेरा पी टाइप है, एन टाइप और पी टाइप, तो एन टाइप और पी टाइप में जो करंट का जो फ्लो बनेगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा फोटॉन्स बनेंगे उतना ज्यादा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को
एनर्जी मिलेगी, और जितना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा मेरे को जो भी पावर सोर्स है उसको एनर्जी मिलेगी। कह सकते हैं कि मेरे घर में उतना ही अधिक वोल्टेज सप्लाई आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी उतना ही अधिक मिलेगी। इस तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक है, आपका ये आप होल्स देख सकते हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे आप होल्स देख सकते हैं। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाया है। ये फोटॉन्स हमारे को सनलाइट के माध्यम से मिलती है और इस तरह से मेरा करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप दोनों जहां पे कनेक्ट होते हैं इसको हम पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं। पी एन जंक्शन डायोड, वहां पे एग्जैक्ट हमारा वर्क होता है। वहां पे जो वर्क होता है होल्स का और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। होल्स आपके एक साइड जाएंगे, फ्री होल्स आपके एक साइड जाएंगे और करंट का फ्लो हमारे को स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। आप इस चित्र में देखिए, देखिए सन लाइन्स के जो प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका देखिए पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे चार्ज के माध्यम से दिखाए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एन टाइप है और पी टाइप है, और बीच में जो आपको एक पट्टी सी दिखाई है वो पी एन जंक्शन दिखाया गया है। इसको हम लोग एक रीजन के तौर पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ से हमारे को अब करंट सप्लाई है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमको देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे हमने बॉटम एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है सपोर्ट के लिए, वहां पे हमने ग्रिड बनाए हुए हैं, जिससे कि इस हर एक सेल से जो भी हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले वो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम अपने घर तक ला सकें, जहां हमको यूज करनी है, जिस पावर सोर्स के लिए हमको यूज करना है उस पावर सोर्स तक हम ला सकें। ये होता है। नेक्स्ट है हमारा फोटो वोल्टिक जो इफेक्ट होता है उसके प्रभाव करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कि वो जो हमारी प्रक्रिया है फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है उसको कौन कौन से कारण हमारे को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि देखिए सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी मतलब जितना अधिक हमारे को प्रकाश होगा उतनी हमको अधिक बिजली मिलेगी, सिंपल सा है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि अत्यधिक तापमान में ये कम हो सकती है, क्योंकि सेल जो सोलर सेल है उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सेल की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब अच्छी क्वालिटी के अगर सेल हैं तो सिंपल सा है कि वो बिजली अधिक उत्पन्न करेंगे। तो क्वालिटी यहाँ पे सोलर सेल की हमको डिपेंड करेगी। टेम्परेचर भी हमको उसकी दक्षता के अकॉर्डिंग, अधिक टेम्परेचर है तो दक्षता हमारी कम हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर से हमको वहाँ पे कुछ है नहीं, हमको जो एनर्जी है वो हमको लेनी है। फोटो हमको वोल्टिक इफेक्ट हमको वहाँ पे जनरेट करना है। मतलब सिंपल सा है कि हमें फोटोन्स, जो सनलाइट है उसके फोटोन्स हैं, उन फोटॉन्स से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेना है, और वो एनर्जी हमारा सिलिकॉन मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डस्ट। अगर मान लीजिए पैनल के ऊपर अगर आपका डस्ट लगा हुआ है तो जो फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स प्रॉपर सिलिकॉन मटेरियल तक नहीं टकरा पाएंगे। तो हमको जब भी धूल जमी हो तो हमको आउटपुट सोलर पैनल का कम मिलेगा। तो हमको धूल को समय समय पे साफ करते रहना चाहिए। आप वाटर के माध्यम से साफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शैडो, मतलब छाया। छाया पड़ने से इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका घट जाता है, सोलर पैनल का प्रोडक्शन आपका घट जाता है। तो फोटोवोल्टिक जो इफेक्ट है वो इन कारणों से प्रभावित होता है। तो आपको जब भी सोलर पैनल आप देखते हैं, लगाते हैं या यूज करते हैं, या आपसे कोई इंटरव्यू में, एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपका उसको फोटॉन्स जो है, सन लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं वो उसको प्रॉपर मिलने चाहिए। उसके लिए प्लेट का एंगल सही होना चाहिए, प्लेट के ऊपर डस्ट नहीं होनी चाहिए, शैडो नहीं होनी चाहिए, बाजू की अगर बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, उस तरह की शैडो पैनल पर नहीं आनी चाहिए। पैनल लगाने का भी है, मान लीजिए एक पैनल दूसरे पैनल के ऊपर शैडो न बनाए। ठीक है, और वहां पर टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। टेम्परेचर क्योंकि अत्यधिक टेम्परेचर होगी तो उसकी जो क्वालिटी है, जो कार्य करने की इफिशियंसी है, दक्षता है, वो उसकी कम हो सकती है। दूसरा है कि जो सोलर सेल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी बनाई गई है। अच्छी क्वालिटी की सेल्स हैं तो वो स्वाभाविक है
कि बिजली अधिक उत्पन्न करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट अधिक करेंगे, वो फोटॉन्स को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे, और जितना जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है, आप एक ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये सोलर पैनल लगाया गया है कि एक पैनल की शैडो दूसरे पैनल पर नहीं जाए। ठीक है, इनका एंगल देख सकते हैं, है ना। हर एक एंगल पे पैनलों को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि जिससे हमें सनलाइट में जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी को हम लोग अधिक से अधिक कलेक्ट कर सकें। आप यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिला के एक प्लेट बनती है, और एक प्लेटों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमको वोल्टेज अधिक चाहिए, वोल्टेज अधिक चाहिए। अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल में 0.05 EB वोल्ट हमको मिलता है, तो हमको तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, तो हमको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स की जरूरत पड़ेगी, और सारे सेल्स को हम लोग कनेक्ट करके जो हमें डिजायर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहां तक हमको लेके जाना पड़ेगा। तो सोलर पैनल लगाते समय ये चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।